हम देखेंगे आज डिफरेंशिएशन। फिजिक्स में जो होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो हम उतना ही देखेंगे जितना फिजिक्स में आपको यूज है। बाकी जो है डीपली आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना पड़ेगा, उतना काफ़ी हो जाएगा जितना हम यहाँ पे देख लेंगे, पूरा हमारा फिजिक्स का कवर हो जाएगा। अभी जब हम पढ़ेंगे मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, यानी जो 1 डायमेंशनल मोशन होता है, 2 डायमेंशनल मोशन होता है, वहाँ पे क्या यूज होगा, ज़्यादातर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज होता है। डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन जो होता है मतलब किसी भी बड़े चीज़ को छोटा करना। क्या होता है, जैसे कोई बड़ा महल है, इसको छोटा कैसे करें, इसी में हम क्या देखेंगे, डिफरेंशिएशन। और किसी चीज़ को बड़ा कैसे, छोटे को बड़ा कैसे करना, वो किस में देखेंगे, इंटीग्रेशन में। तो दो चीज़ें पढ़ना हमको यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। जो डिफरेंशिएशन होता है उसमें किस चीज़ को रिड्यूस करते हैं, वैल्यू को रिड्यूस करते हैं, और इसमें इनलार्ज करते हैं, इनलार्ज यानी बड़ा करते हैं। बेसिक डिफरेंस क्या है, डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को कम करेंगे और इसमें वैल्यू को ज़्यादा करेंगे। ये तो 1 by 1 देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। मतलब मैथ में तो आपको पूरे 5-6 क्लास लग जाएगा ये दोनों पढ़ने में, लेकिन पूरे टॉपिक पढ़ने में तो यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करते हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। तो यहाँ पे हम अभी सिर्फ देखेंगे डिफरेंशिएशन। इससे जानने से पहले कुछ मैथ का टूल रहता है जो देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, ये किसी एंगल पे कोण बना रहा है थीटा, तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप। तो हम सवाल उठता है स्लोप क्या है, स्लोप होता क्या है। तो एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये जो लाइन है जितना एंगल बनाता है ना, इसका टेन थीटा क्या होता है, टेन वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, स्लोप होता है। यानी स्लोप क्या हो गया, स्लोप होता है। जैसे यदि यहाँ से थीटा बनाए तो ये क्या होगा, ये स्लोप जो होगा टेन थीटा, वैल्यू इसका टेन जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, स्लोप होता है। स्लोप क्या होता है, स्लोप आप समझ गए क्या होगा। स्लोप जो होता है इस एंगल के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्सिस जो ये एंगल बना रहा ना, इसका टेन वैल्यू क्या होता है, टेन जो होता है, टेन के साथ यदि ये फाई हो तो टेन फाई, टेन ये थीटा तो टेन थीटा, यही क्या होता है, स्लोप होता है। तो स्लोप आप समझ गए, स्लोप क्या है, टेन थीटा। किसी भी चीज़ का टेन वैल्यू निकाल दो, हमको स्लोप का वैल्यू दे देता है। स्लोप क्या हुआ, किसी भी चीज़ का एक्स एक्सिस के, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्स डायरेक्शन में जाए और थीटा या फाई या जो भी एंगल बना रहा है, क्या एंगल बनाता है, मान लीजिए 30 डिग्री बना तो 10-30, ये उसका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। कब, जब ये है इसके साथ, एक्स के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो यानी थीटा इक्वल टू 30 हो तो ये हो जाएगा 10-30। तो 10-30 क्या हो गया, स्लोप। तो स्लोप कहीं भी कहीं दिया रहे कि इसका स्लोप निकालिए तो इसका थीटा मालूम रहेगा, तो थीटा से आप स्लोप निकाल दीजिए। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। और लिटरल मीनिंग क्या होता है स्लोप का, स्लोप आप कहीं भी देखेंगे जनरल टर्म में यूज होता है कि यहाँ पे स्लोप बना देते हैं। यानी स्लोप यानी इंक्लाइंड, कहीं ना कहीं छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा एंगल हो, यानी एक पॉइंट डाउन हो, एक पॉइंट थोड़ा हाइट पे हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्लोप। ये क्या है, ये स्लोप है, ऐसा स्लोप है, ये क्या है, स्लोप है। तो स्लोप आप समझे, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। थीटा क्या होता है, इसके साथ पॉजिटिव एक्सिस हॉरिजॉन्टल में है, इसके साथ जो एंगल बना रहा है उसको क्या बोलते हैं, स्लोप।
तो हमको पढ़ना तो डिफरेंशिएशन, लेकिन ये टर्म है उसको थोड़ा जानना जरूरी है, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन मेन मुद्दा पे आते हैं। तो जैसे अपन को डिफरेंशिएशन में पढ़ना था टेन थीटा, ये यहाँ पे हमारे पास साथ एक थीटा एंगल है, थीटा के साथ है, तो इसका टेन वैल्यू क्या होगा, टेन थीटा ये हो जाएगा। यदि हम यहाँ पे दें तो ये थीटा होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, टेन थीटा। यहाँ पे दें तो ये भी थीटा हो जाएगा, टेन थीटा। तो हम देख क्या रहे हैं कि जो ये है वही ये है वही, यानी कांस्टेंट है, वैल्यू नहीं बदल रहा। यदि ये रे इधर हो, ये इधर हो, लाइन इधर उधर हो जाए तो इसका थीटा का वैल्यू बदल जाए, लेकिन यहाँ पे वैल्यू नहीं बदल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे थीटा जो है कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका स्लोप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी टेन थीटा। तो टेन थीटा जनरली हम निकाल दिए। यदि ये वैल्यू हमारा जो है टेन थीटा में यदि हम मान लेते हैं ये हमारा कोई पॉइंट है, ये पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट में ए पॉइंट x1 है और y1 है, दो पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y1, वहीं पे मान लेते हैं ये जो है x2 और y2, ये कोऑर्डिनेट है, ठीक। यानी कहने का मतलब है x1 कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या हमारा x1 है, और x2 क्या है, x2 जो है ये हमारा x2 है। वैसे ही इधर मान ले ये y और ये x, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा y1, और y2 का क्या है, ये पॉइंट से यहाँ तक क्या हमारा y2 है। तो हम पाते क्या है, यदि इतना लें, हम इतना डिस्टेंस लेना होगा इतना, तो हम क्या करेंगे, यदि x2 माइनस x1 कर दें, क्या करें, x2 माइनस x1, तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। वैसे ही ये वाला डिस्टेंस चाहिए तो हम क्या करें, y2 माइनस y1 कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस है। इसको हम इस ट्रायंगल को यहाँ पे बनाते हैं, इस ट्रायंगल को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक। ये वाला ट्रायंगल को, इसका एंगल एक थीटा है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, x2 माइनस x1, ये वाला कितना है, y2 माइनस y1। क्या हुआ, ये वाला है x2 माइनस x1, ये है y2 माइनस y1। चूंकि टेन थीटा होता क्या है, तो बोलेगा इसका स्लोप निकालिए, तो स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा, चूंकि टेन थीटा होता लंबाई कर्ण, लंबाई आधार, यानी लंब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, लंबाई आधार। लंब क्या है, यहाँ पे थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। ऑलवेज जिस थीटा का वैल्यू निकालना उसके सामने जो होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, वो उसका सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसका थीटा p क्या है, y2 माइनस y1, और इसका बेस क्या है, x2 माइनस x1। यदि ये वैल्यू हमको पता होता तो हम इसका स्लोप बता देते न्यूमेरिकल वैल्यू में कितना होगा। तो ये था हमारा स्लोप। इसका स्लोप निकालना हो तो आप समझ गए स्लोप क्या होता है। लेकिन यदि ऐसे ही हमको दिया रहे और वो कुछ हमारे पास एक ऐसे दिया हो, लाइन जो हो ऐसे दिया हो, फंक्शन जो हो ऐसे दिया हो, तो इसका हमको बोलेगा स्लोप निकालिए। तो स्लोप क्या होता है, टेन थीटा नहीं, इस पे हम इसके साथ जो थीटा एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये हो गया थीटा। यहाँ पे हम गए तो यहाँ पे इसका थीटा कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे थीटा ऐसे बनेगा, यहाँ यानी थीटा का वैल्यू जो है बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में हमको एक प्रॉब्लम फेस हो रहा है। जैसे हम थीटा वहाँ पे तो कांस्टेंट था, जो पिछले हमने पीछा भी देखा उसमें, लेकिन यहाँ पे जो थीटा है वेरिएबल है, यानी
थीटा का वैल्यू वेरी कर रहा है, तो थीटा का वैल्यू वेरी कर रहा है तो टेन थीटा भी वैल्यू करेगा, यानी स्लोप भी वेरी करेगा। तो इसके लिए हमें डाउट हो जाता है कि हम क्या करें। तो क्या नहीं करें, हम वही वाला फार्मूला लगाएंगे जो हमने 2 पॉइंट लिया था, ये पॉइंट है और ये पॉइंट, यहाँ पे x1 y1 और ये पॉइंट था x2 y2। ये वाला डिस्टेंस क्या था, x2 माइनस x1 और ये वाला था y2 माइनस y1, सेम थिंग। लेकिन इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, जो है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमको मान के चलना पड़ेगा कि बहुत पास है, लिटिल पास, मतलब इतना पास कि हम उसको 0 कंसीडर कर ले। कितना पास कि 0 कंसीडर कर ले, यानी y2 माइनस y1 जो हो इतना पास हो कि हम उसको 0 मान ले। उनके बीच का गैप जो हो यहाँ इतना पास हो कि हम 0 उसको कंसीडर कर ले। वैसे ही x2 माइनस x1 को क्या कर ले, हम 0 कंसीडर कर ले। क्या हो रहा है यहाँ पे, y2 और माइनस y1 और x2 माइनस x2 जब यहाँ पे पास हो ना, तो हम जैसे जब इतना पास हो तो हम मान सकते हैं ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो थीटा बन रहा है वो सेम बन रहा है। क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। यानी हम जब इसको हम 0 मान लेते हैं दोनों पॉइंट, तो हम यहाँ पे टेंजेंट खींच सकते हैं। टेंजेंट खींच दिए, जो टेंजेंट एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट हो तो एक पॉइंट पर लाई कर सकते हैं, वो पॉइंट क्या होगा, लाई कर सकता है। तो इसको हम 0 कंसीडर कर लिए। 0 कंसीडर करें, 0 एक्चुअल नहीं है, 0 हम मान के चले, ये पॉइंट और ये पॉइंट मान के चले। इनके दोनों का बीच का जो y2 और माइनस y1 है डिस्टेंस, वो क्या है, 0 है। तो फिजिक्स और मैथ के भाषा में इसी को हम dy बोलते हैं। क्या बोलते हैं, dy, d यानी बहुत ही छोटा। क्या होता है, बहुत ही छोटा को हम क्या बोलते हैं, d, और किसमें छोटा, y, तो इसको हम dy बोलते हैं। तो वैसे ही इसको क्या बोलते हैं, dx। क्या बोलेंगे, dx। तो स्मॉल चेंज हो नियर अबाउट 0 तो उसको हम बोलते हैं dx और dy। तो dx और dy आप समझ गए कि क्या है, dx और कब, जब थीटा जो हमारा वेरिएबल कर रहा है, हम ये वाला वैल्यू वहाँ भी पुट कर सकते हैं, वही आएगा। लेकिन यहाँ पे वो नहीं आ रहा है, तो थीटा जब वेरिएबल है तो हम इसको 0 कंसीडर कर लिए, इसको भी 0 तो जब इसको हम बहुत ही नेग्लिजिबल माने, 0 माने, तो वहाँ पे कौन सा चीज़ केस अराइज होता है मैथ में और फिजिक्स में भी, उसको हम dy बोलते हैं। क्या बोलते हैं, dy। और dy क्या होता है, तो चूंकि हमको पता है कि टेन थीटा क्या होता है, ये स्लोप होता है। क्या होता है, स्लोप होता है। टेन थीटा स्लोप क्या होता है, d2 dy y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 क्या है, स्लोप। यदि इसका वैल्यू 0 हो, नेक्स्ट नियर अबाउट 0, एक्चुअल मतलब 99.999% 0 हो, लेकिन 100% 0 ना हो, जिसको हम कंसीडर कर लें मच एज कि ये 0 है, तो उसको हम क्या लिख देते हैं, dy। यानी इसको हम क्या लिख देंगे, dy केस में जब थीटा वेरी कर रहा है, और इसको क्या लिखते हैं, dx। तो हम आ गए अपने मेन मुद्दा पे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता क्या है। आप समझ गए कि हम क्या निकाल रहे हैं, डिफरेंशिएशन एक प्रकार का हम स्लोप निकालते हैं। तो हम क्या पाए यहाँ पे, y2 माइनस y1, इसको हम क्या ले रहे हैं, dy। कब, जब थीटा वेरिएबल है, यानी थीटा 0 नियर अबाउट 0 है। क्या है, थीटा जो है नियर अबाउट ये वाला हमारा है, और थीटा जो है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 जो वाला डिस्टेंस जो है ये नियर अबाउट 0 है। 0 हम कंसीडर करें तो इसको dy बोलते हैं और इसको dx बोलते हैं। तो यहाँ से हम डिफरेंशिएशन की अब बात कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन की बात करें तो इसको हम बोले स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू p बाई b इज इक्वल टू dy अपॉन dx। ये हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। इसी को हम तोड़ना बोलते हैं, यानी किसी भी बड़े चीज को छोटा करते हैं इसी से। तो इसको हम बोलते क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y। इसको बोलेंगे क्या, रेट ऑफ
चेंज ऑफ y में का रेट चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में y का वैल्यू हम कम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? y के वैल्यू हम तोड़ रहे हैं, y का वैल्यू हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। ये जो अब कार्य करेंगे आगे हम इसी को बोलेंगे डिफ्रेंशिएशन। हाँ, तो क्या बोलेंगे इसको हम? dy बाई dx को रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में किसका चेंज कर रहे हैं? y को चेंज कर रहे हैं। इसको दूसरे लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं। क्या है? ये स्लोप है। स्लोप ऑफ क्या है? y वर्सेस x। क्या है? y वर्सेस, जैसे हमारे पास ये क्या है? x है और ये y है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? y और x के स्लोप निकाल रहे हैं, उनके बीच का स्लोप ग्राफ की मदद से, उनके इन ग्राफ के मदद से हम क्या निकाल रहे हैं? स्लोप निकाल रहे हैं। तो स्लोप ऑफ y वर्सेस x, इसको क्या बोल सकते हैं? स्लोप ऑफ y वर्सेस x का ग्राफ है। और दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। जैसे हम मोशन में पढ़ेंगे, मोशन चैप्टर स्टार्ट करना है अभी, लेकिन जो मोशन में पढ़ते हैं हम क्या बोलते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल डेल टी यानी t2 माइनस t1। यानी जो फाइनल पोजीशन है माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, इसे क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। यानी ये भी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी ये भी रेट ऑफ चेंज है। हमारा p क्या था? dy अपन dx, ये कितना था? y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। क्या है ये? y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। यहाँ पे हमारा वेलोसिटी क्या था? यानी फाइनल डिस्प्लेसमेंट d माने इसको, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट यानी d2 माइनस d1 अपन t2 माइनस t1। ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। ये भी रेट ऑफ चेंज है। तो ये भी हमारा क्या है? रेट ऑफ चेंज है। क्या है? रेट ऑफ चेंज है y और x का। तो इसी को उसी नाम से हम क्या जानेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। कभी भी इसको बोलना होगा तो ये सबसे आसान और सबसे इजी और सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला इसका टर्म है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ। यहाँ पे भी होगा तो वेलोसिटी को चेंज करना हो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इसको डी मतलब v अपन t कर दें, dv अपन dt। वो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी को चेंज कर दिए टाइम के रेस्पेक्ट में। तो क्या कर रहे? रेट ऑफ चेंज कर रहे हैं। तो ये था अपना उसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो था डिफरेंशिएशन का। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसमें कुछ फार्मूले हैं। दो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव से हम निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे फार्मूले हम निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे, समझिएगा, उसी से आपका क्लियर हो जाएगा, हमारा सारा फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसमें पहला होता है, जैसे पहला होता है कि यदि y, जैसे हमको क्या था dy अपन dx, यदि y जो है कांस्टेंट हो, y का वैल्यू यदि कांस्टेंट दिया हो तो हम dy बाई dx जो होगा क्या होगा? 0 होगा। पहला नियम, नो डाउट। यानी y जो है, y का वैल्यू अगर कांस्टेंट दिया हो तो dy बाई dx यानी स्लोप जो है tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। यानी tan थीटा 0 होगा। जैसे यदि y का वैल्यू यदि 3 दिया हो
तो हम इसको dy बाई डी एक्स निकालेंगे, dy बाई डी एक्स, तो क्या होगा, इसका 0 हो जाएगा। क्यों, ये कांस्टेंट है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो इसका कांस्टेंट हो जाएगा। इसको ग्राफ पे हम देखें, क्योंकि dy बाई डी एक्स 0 टेन थीटा है, यानी ये टेन थीटा 0 है, थीटा 0 है, यानी टेन थीटा 0 है तो थीटा 0, क्योंकि टेन 0 थीटा में 0 होता है, तो यानी थीटा 0 है। तो हम इसको ग्राफ पे देखें, यदि वैल्यू देखो y का वैल्यू 3 है, ये हमारा x है, ये y है, तो 1 2 एंड 3, इस पे आप ग्राफ समझिए। तो यहाँ पे हमारा ये 3 है, 3 का जो लाइन है, तो हमारा यहाँ पे टेंजेंट कितना बन रहा है, स्लोप इस लाइन पे कितना बन रहा है, इसके साथ है, दोनों पैरेलल है, तो 0 बन रहा है, तो वही टेन थीटा 0 है, एंड dy बाई डी एक्स 0 है। तो समझे कॉन्सेप्ट क्या है, यानी dy बाई डी एक्स 0 है। क्यों 0 है, आप ग्राफ से समझ गए, क्योंकि यहाँ पे टेन थीटा, इसके साथ एंगल जो है ये वाला एंगल, और इसी पे ये वाला एंगल 0 है, तो टेन थीटा 0 है, यानी y यदि कांस्टेंट हो तो उसका dy बाई डी एक्स क्या होता है, 0 होता है। y इक्वल टू 10, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यदि y बराबर 10 दिया हो तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यदि y बराबर a दिया हो, वेर a इज कांस्टेंट, c दे दीजिएगा, तो c ये क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझे, तो ये था अपना पहला एक प्रॉब्लम हो गया पहला। यदि y इक्वल टू कांस्टेंट हो तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, उसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा होता है, यदि y इक्वल टू यदि x के पावर n दिया हो, क्या दिया हो, इस फॉर्म में हो, कोई प्रॉब्लम हमारा इस फॉर्म में हो, तो उसका dy बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, तो इसका dy बाई डी एक्स होता है, dy बाई डी एक्स जो होगा, n जो होता है पहले आ जाएगा x n माइनस 1, क्या करेंगे, जो पावर में होगा x के पावर में, उसको पहले ला देंगे और जो पावर में से एक घटा देंगे। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि y इक्वल टू एक्स के पावर 6 दिया हो, तो इसका हम dy बाई डी एक्स क्या करेंगे, तो dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, 6 को पहले लाएंगे, 6 को जो पावर में होता है उसको पहले ला लेंगे, और ये जो x रहेगा और पावर में से एक घटा लेंगे, यानी 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 6 x के पावर 5, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, 6x के पावर 5। वैसे ही यदि y बराबर x के पावर 10 दिया हो तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट में 10 बाहर आ जाएगा, 10x और यहाँ पे एक कम हो जाएगा 9। समझे, यानी y इक्वल टू एक्स के पावर समथिंग हो तो वो क्या हो जाएगा, समथिंग x समथिंग माइनस 1, क्या होगा, जो पावर होगा पावर और x और पावर माइनस 1। ये था अपना दूसरा कॉन्सेप्ट। इसी में हम तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। दूसरा क्या था, y और ये इक्वल टू एक्स के पावर n हो तो इसका क्या होता है। और तीसरा क्या होता है, यदि y के पावर e के पावर x हो, एक्सपोनेंशियल, इसको क्या बोलते हैं, e को एक्सपोनेंशियल, e के पावर x हो, यदि y का दिया हो e के पावर x, तो पूछेगा dy बटे डी एक्स क्या होता है, तो पूछेगा dy बटे डी एक्स, तो ऐसा हो तो e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x क्या होगा, जो रहता है वही हो जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये अपना तीसरा कॉन्सेप्ट था। यदि y इतना दिया हो तो हम dy बटे डी एक्स क्या करेंगे, वही लिख देंगे, यानी तो यहाँ पे हम y इक्वल टू ई के पावर x दिया हो तो ये क्या हो जाता है, e के पावर dy बटे डी एक्स क्या हो जाएगा, e के पावर x। यदि प्रॉब्लम में ऐसे दिया हो y इक्वल टू ई के पावर 5x, तो क्या करेंगे, तो वैसे ही रहेगा, y बराबर जो 5x है इसको हम इधर ले लेंगे, 5 का जो कांस्टेंट है तो 5 e के पावर 5x क्या हो जाएगा,
5 पावर ई पावर एक्स, या ऐसे आप चाहे डायरेक्टली छोड़िए इसको, यदि इस फॉर्म में हो इसको छोड़ देते हैं। ये डायरेक्ट यदि y बराबर इतना दिया हो तो हम dy बटे dx भी वही लिख देंगे। कहीं भी दिया हो e के पावर x तो उसका ये जो अभी हम एग्जांपल बताइए e पावर 5x, ये आगे चल के बताते हैं थोड़ा, मतलब ये इसमें अलग कंसेप्ट लगेगा। इसको छोड़िए, इसका डायरेक्ट dy बटे dx क्या होगा, e पावर x हो जाएगा। ये था हमारा तीसरा कंसेप्ट। और चौथा कंसेप्ट देखते हैं, यदि y के पावर log x हो तो इसका dy बटे dx क्या होगा, 1/x। यदि कहीं y इतना log ये दिया हो, log x दिया, बेस ही है तो log x दिया हो तो उसका बोलेगा dy बटे dx निकालिए, dy बटे dx। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे 1/x कर देंगे, जो यहाँ पे वैल्यू रहता है उतना 1/, कर देंगे। क्या करते हैं 1/, कर देंगे, समझे। यदि y इतना दिया हो तो हम क्या करते हैं 1/, कर देंगे, 1/, कहीं कंफ्यूजन नहीं। यदि y इक्वल टू ई पावर x दिया हो तो dy बटे dx क्या हो जाता है, वही हो जाता है। यदि y इक्वल टू log x दिया हो तो dy बटे dx क्या हो जाएगा, 1/x होता है। ये था अपना चौथा कंसेप्ट। और पांचवा कंसेप्ट देखते हैं, यदि y इक्वल टू ए पावर x हो, यदि y इक्वल टू ए पावर x हो तब क्या होता है, तो dy बटे dx जो होगा, dy बटे dx यदि इतना दे दिए, बोला कि आप dy बटे dx निकालिए, इसका स्लोप निकालिए, इसका tan थीटा निकालिए, तो आप क्या करेंगे, ये जो होता है ए पावर x को पहले ले लेंगे, ए पावर x वैसे st, और जो ये रहेगा इसका a को log में ले लेते हैं, log a, समझे, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। a x ले लिए, a और x ले लिए, log में जो ये बेस है a है, इसको हम ले लेते हैं, क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं। यानी हम 5 कंसेप्ट देख लिए। यदि y दिया हो इतना तो इसको हमको dy बटे dx निकालना हो तो हम क्या करेंगे, a ले लेंगे, x ले लेंगे, जो ये वैल्यू है पूरा ले लेंगे, और log के साथ ये जो बेस दिया रहेगा वो ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बेस ले लेते हैं। तो ये था अपना पांचवा कॉन्सेप्ट। पांचवा कॉन्सेप्ट क्या था, यदि y इक्वल टू e पावर x हो, ये क्या है हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल हो, और यहाँ पे क्या था, वेरिएबल के पावर कांस्टेंट था, दोनों में अंतर है। ये आप बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, ये क्या हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे x क्या वेरिएबल है, तो वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, यानी वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट का पावर है वेरिएबल, दोनों में अंतर है। तो दोनों में अंतर है तो इसका dy बटे dx क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा ए पावर x, और log, और जो ये कांस्टेंट रहेगा वो यहाँ पे आ जाता है, समझे, कहीं डाउट नहीं होनी चाहिए। और इसका क्या होता है, इसका तो पता ही है, फिर एक बार हम लिख देते हैं ऊपर से। यदि y के बार कांस्टेंट हो तो dy बटे dx क्या होता है, 0 होता है। यदि इतना हो तो dy बटे dx क्या होता है, dx जो होता है n x के पावर n-1। यदि इतना हो तो dy बटे dx क्या होगा, e पावर x हो जाएगा। यदि इतना हो तो dy बटे dx क्या होगा, log x हो जाता है, 1/x हो जाता है। और इसका ऐसे st dy बटे dx क्या हो जाएगा, ax और log और ये कांस्टेंट आ जाता है। ये था अपना 5 कंसेप्ट था। क्या था, y कांस्टेंट हो, y बराबर x पावर n हो, y e पावर x हो, y log x हो, y e पावर, तो dy बटे dx 0, n x - n - 1 e पावर x 1/x और log x। इसका
ये है, इसका ये है, और इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, dy/dx। इस आप समझ गए। अब आगे चलते हैं, आगे थोड़ा थोड़ा कठिन आते जाएगा, कठिन नहीं, ये मतलब सारा फार्मूला बेस है, फार्मूला याद करना पड़ेगा, इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। फर्स्ट डेरिवेटिव आप कीजिएगा तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, और जब फार्मूला याद रहता है तो आप बोर्ड में, जेई में, आजकल ज़्यादातर एग्जाम किस में हो रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहा है, तो आपको फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। और आगे चलते हैं, 5 हो गया था, हम 6 नंबर का देखते हैं। 6 नंबर देखते हैं, यदि y sin x दिया हो, sin x दिया हो तो इसका dy/dx क्या होगा। y sin x दिया हो तो dy/dx जो होता है cos x हो जाता है। क्या होता है, cos x। sin दिया हो तो cos x हो जाता है। क्या होता है, sin, यदि y sin x दिया हो तो उसका डेरिवेटिव यानी स्लोप क्या हो जाएगा, dy/dx क्या होता है, cos x होता है। तो ये था अपना फार्मूला। वैसे ही 7 नंबर पर देखते हैं, यदि y cos x दिया हो तो इसका dy/dx क्या होगा। तो इसका dy/dx क्या होगा, ऐसा दिया हो तो हम dy/dx क्या करते हैं, sin x कर लेते हैं, cos x का sin x। लेकिन इसमें ये होता है कि माइनस लेते हैं। क्यों, जब भी, अच्छा एक आपको ट्रिक्स बता देते हैं, जब भी cos से स्टार्ट होगा ना, y यानी फंक्शन cos c से दिया हो तो उसका जो डेरिवेटिव मतलब dy/dx आएगा उसमें निगेटिव हम ले लेंगे। क्या लेंगे, माइनस मार्क ले लेंगे, माइनस चिन्ह ले लेते हैं। जैसे y cos से स्टार्ट है तो इसका हम जो dy/dx आएगा वो क्या आ जाए, sin x तो आएगा लेकिन माइनस के साथ आएगा, जहाँ भी इसका आएगा वो माइनस के साथ आएगा। तो ये था अपना 7वां नियम। अब हम आगे देखते हैं, आगे sin x का क्या हो जाएगा, cos x, और cos x का माइनस sin x। आगे देखते हैं 8 नंबर पे क्या लेते हैं, यदि y 10x दिया हो, 10x, यदि y का वैल्यू 10x दिया हो, अब बोले कि आप dy/dx निकालिए, dy/dx निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, इसका क्या होता है, sec² x क्या होता है, dy/dx sec²x। यदि आपको याद हो कि y 10x का dy/dx क्या होता है, sec²x, तो ऑब्जेक्टिव में अब 4 ऑप्शन दिया हो, उसमें sec² दिया हो तो आप इजीली कर सकते हैं। यदि उसको फर्स्ट या सेकंड डेरिवेटिव करके बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक। तो इसके लिए आपको मैंडेटरी है कि याद कर लीजिए, y 10x हो तो उसका क्या होता है, sec²x। यदि y 9 नंबर पर देख लेते हैं, यदि y sec x हो तो क्या होता है, y sec x हो तो इसका होता है sec x इंटू 10x। क्या होता है, sec x इंटू 10x क्या होगा, dy/dx। ये हो गया dy। यदि y इतना दिया हो तो इसका dy/dx क्या होगा, sec x इंटू 10x। इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत फायदे करेगा, बहुत ज़्यादा फायदे करेगा। क्या करेगा, फायदेमंद रहेगा। ये था अपना 9वां कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं हम 10वें कॉन्सेप्ट पे। आप नोट करते जाइएगा, आगे हम प्रॉब्लम इस पर करेंगे, अभी इस पर न्यूमेरिकल करेंगे हम। जितना हम मेथड बता रहे सब पे हम अभी आपको क्वेश्चन आंसर करके बताएंगे। यदि y 10 नंबर पे देख लेते हैं, यदि y cot x हो, क्या हो, y cot x, तो इसका क्या होता है, dy/dx जो होता है माइनस क्या होता है, cosec² x। क्या होगा, cosec² x।
माइनस क्यों ले रहे हैं, सी से स्टार्ट है, जनरल नियम में मान के चलिएगा, सी से स्टार्ट होगा तो dy/dx माइनस आएगा, यानी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। वैसे ही एक और आता है 11 नंबर में, यदि y इक्वल टू कोसेक एक्स हो तो dy/dx क्या होगा, dy/dx तो इसका होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये था अपना थोड़ा बहुत नियम किसका, dy/dx डिफ्रेंसिएशन का। जब हम अभी न्यूमेरिकल करेंगे, जब प्रॉब्लम करेंगे वहाँ पे इसका यूज आएगा। जब हम फिजिक्स में अपना मोशन में रोटेशनल मोशन, लीनियर मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं तो वहाँ पे हम इसका यूज ज़्यादातर करेंगे। तो इतना था, इतना का हम 4-5 क्वेश्चन बना के देखते हैं कि ये कैसे अगर दिया हो क्वेश्चन तो हम सॉल्व करेंगे, उसका dy/dx यानी डिफ्रेंसिएशन करेंगे। यदि y का वैल्यू इतना दिया हो x³ + 5x + 1, यदि इसका इतना दिया हो तो हमको बोला जाए कि आप dy/dx निकालिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो डिफ्रेंशिएट करने का सिंपल फार्मूला, यदि y = x⁴n हो तो हम फार्मूला पढ़े थे, y dy/dx क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा 3 और x 3 - 1 3 - 1 प्लस 5 और x 1 यहाँ पे पावर है, 1 यहाँ पे आएगा तो 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 1 - 1 और कांस्टेंट का क्या होता है 0, क्या होता है कांस्टेंट का 0। सबका अलग अलग जोड़ में लिख दिए, ये हो जाएगा 3x² + 5x⁻1 0। ये क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो वैल्यू क्या होता है 1, क्या होता है 1, यानी 5 × 1 + 0 यानी 3x² + 5 + 0 यानी 3x² + 5। यहाँ पे कोई डाउट होगा। ये हमारा एक प्रॉब्लम था। हाँ, हम दूसरा प्रॉब्लम इसी में कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें कहीं डाउट नहीं है और ज़्यादातर मैथ का भी सवाल हल हो जाएगा। फिजिक्स का तो होगा ही, हम फिजिक्स के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैथ का भी ज़्यादातर हो जाएगा। फिर y = यदि दिया हो कि x⁻10 - 5x² + ex + sin x + log x, इतना दिया हो और बोले कि इसका dy/dx, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना, सोचना भी नहीं है कि कितना बड़ा दिया। इसको चूंकि हमको फार्मूला पता सबका पता है, x⁻n वाला फार्मूला लगाएंगे, x⁻n वाला फार्मूला लगाएंगे, e⁻x वाला फार्मूला लगाएंगे, sin cos वाला फार्मूला लगाएंगे, log वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, फार्मूला याद हमको सबको, जो साइन है साइन के साथ एज इट इज उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वाला फार्मूला लगा करके अपन इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में देखते हैं, यदि x⁻n हो तो उसका क्या होता है n यानी 10 और x n - 1 10 - 1 क्या हो जाएगा 9 -5 एस्टिज और 2 क्या है आ जाएगा यहाँ पे अपना 2 और x 2 - 1 यानी 1 और e⁻x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है e⁻x, एस्टिज होता है। आप फार्मूला में हम पीछे बताए हैं, देख लीजिए। प्लस sin x का क्या होता है cos x और log x का क्या होता है 1/x। ये था अपना इसका डिफ्रेंसिएशन। कहीं कोई डाउट, इतना बड़ा दिख रहा था लेकिन कहीं कोई डाउट नहीं है, पूरा क्लियर होते जा रहा है। वैसे एक और हम न्यूमेरिकल आपको क्वेश्चन बना के देखते हैं। यदि y = e⁻x हो प्लस cos x हो प्लस log e⁻x हो,
10x प्लस e पावर x हो। यदि इसका हमको करना हो, इतना दिया हो और इसको बोले कि आप dy/dx निकालिए, एग्जाम में आ गया इसका dy/dx निकालिए। यदि कंपटीशन के एग्जाम में भी आ गया तो बोलेगा इसका dy/dx निकालिए, तो आपको देख के लगे बाप रे कितना बड़ा है, इसका कौन करेगा, इसको छोड़ते हैं, जो छोटा है उसको करते हैं। लेकिन यदि आपको फार्मूला याद हो, या बनाने का तरीका पता हो तो आप इजीली कर सकते हैं विद इन सेकेंड में। ए पावर एक्स का क्या होता है, ये कांस्टेंट है, ये क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आपको पता है, कांस्टेंट वाला में क्या होता था, एस्टीज उतर जाएगा और लॉग जो कांस्टेंट होता है वो यहाँ पे आ जाता है, वो हो गया इसका। वैसे ही प्लस cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, सी से स्टार्ट है तो इसका क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस साइन एक्स, प्लस log x का क्या होता है, log x का आपको पता है 1/x होता है, और 10x का क्या होता है sec² x होता है, और e पावर x का क्या होता है e पावर x। ये था उसका आंसर, सीधा पुट किए और आ गया अपना आंसर। तो इतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं है आपको, ज़्यादा दिमाग दौड़ाने के, जो फार्मूला उसको कीजिए और डायरेक्ट वैल्यू लिखिए। इसमें एक जगह और थोड़ा बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक आपको हम बताते हैं कहाँ पे ज़्यादा करते हैं। यदि कई बार बच्चों को दे दिए जाए कि आप dy/dp निकालिए, dy/dp निकालिए, यदि y = 3x² + 5x दिया हो, ऐसा दिया हो तो आप बोलेगा dy/dp निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, इसको जल्दी तो हमको दिया होगा कि पूछेगा हमको dy/dp निकालिए, यदि y = 3x² + 5x दिया हो तो आप क्या कीजिएगा, dy/dx निकाल दीजिए, 3 और 2 इधर, 3 × 2 और x - 1 कर दीजिएगा, तो ये जगह 1 + 5 x - 1 0, यानी 5 × 1 यानी 3 दूना 6x + 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन यहीं पे गलत कर देते हैं हमारे पास यहाँ पे y और x दिया है, कब, जब हमको dy/dx निकालेंगे तब ये वाला हमारा काम करेगा। लेकिन यहाँ पे हमको पूछ रहा है dy/dp, यानी p पूछ रहा है, p इसमें हमारे पास कोई नहीं है, तो p हमारे लिए यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, p क्या हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे हमारा dy/dp क्या हो जाएगा, dp 0 हो जाएगा। वैसे ही अगर dy/dθ पूछे तो थीटा भी नहीं यहाँ पे, तो हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप गलती मत कीजिएगा ये वाला कॉन्सेप्ट को। और तो एक दो और प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चलिए आपको अगले लेक्चर में हम बताते हैं कि चेन रूल का यूज कहाँ कैसे करते हैं, चेन रूल, जिसमें जैसे हम तो यहाँ पे प्लस माइनस का कर लिए, +-2 के बीच था कर लिए, लेकिन यदि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में हो, x sin θ ऐसा कुछ हो, तो इसका हम कैसे करेंगे, यदि डिवाइड में हो x³ + log x ऐसा हो तब हम कैसे करेंगे, उसका हम आगे अगले लेक्चर में देखते हैं। उसको हम बोलते हैं चेन रूल, वहीं पर हम डेरिवेटिव भी देखेंगे, मैक्सिमम मिनिमम भी सब कवर करेंगे। तो यहाँ पे ये हुआ, और अगले लेक्चर के लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू फॉर